सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आ चुकी है आपके सामने रोजाना की तरह एक टॉप और बेहतर क्लास जीके की। ठीक है, हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि 250 क्वेश्चन की यानी 250 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज तीसरी क्लास है ये आपके पास। ठीक है, यानी आज हम देखेंगे 71 से लेकर 105 तक यानी 35 क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो कि इनमें से हमने टारगेट ले रखा है पेपर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर से देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, इससे पहले अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। यानी ये अभियान कब शुरू किया गया आपसे ये पूछा है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 2001 के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया है, क्या कह रहा है। ठीक है, 1882 में हटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो उस समय किस पर जोर दिया गया था, जैसे आप कहोगे यहाँ से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, जैसे कि आगरा, बरेली, गोरखपुर या फिर मेरठ में। तो कहाँ पर हो जाएगा उत्तर अपना, यहाँ से सोचो, उत्तर देने की कोशिश करना, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी। तो कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे आप। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है, आप कहोगे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का, तो आप कहोगे कि इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर अपना बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। जो केंद्र के जो विश्वविद्यालय हैं उसकी संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा 75 नंबर क्वेश्चन का, जैसे कि 5, 6, 9 और 7। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है ये, पेपर में बनेगा कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस सर्वाधिक हमारा यहाँ से बन जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर, क्या बताया मैंने उत्तर आपको, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, जो यूरेनियम होता है उसके भंडार उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर पाए गए हैं। तो आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे, ललितपुर। ललितपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से आपके बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर का। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और एक बार वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा जिला है वहाँ से प्राप्त होता है। तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा जैसे कि हमारे पास क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आया है हमारे सामने, क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई थी, यानी कौन से वर्ष के अंदर, जैसे कि 1952, 1953, 1954, 1955 यानी 1854 है या 1900। तो यहाँ पर आप क्या लगा लो 1954 कर दो। अब बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 1955 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन चलो, ठीक है, राजीव गांधी पेट्रोलियम औद्योगिक संस्थान स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे, जायस में। ठीक है, जायस यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, जो कि हमारा एकदम सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर मोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि आगरा, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद। तो चार में से हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी क्या होगा, लखनऊ। लखनऊ बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए, जैसे कालीन उद्योग के लिए, छपाई के लिए, इत्र निर्माण के लिए, या फिर कांच उद्योग के लिए। तो किसके लिए जाना जाता है ये हमको बताना है। तो होगा छपाई फर्मा उद्योग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही और सटीक उत्तर अपना यहाँ से हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके लिए कौन सा स्थान है ये बताना है आपको यहाँ से। तो क्या होगा उत्तर ये, ठीक है, सहारनपुर। सहारनपुर यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादरी, चुनार, चूर्क, डल्ला सभी के कारखाने जो उत्पादित करते हैं, क्या करते हैं, सीमेंट, कागज, चीनी, उर्वरक। तो आखिर क्या उत्पादन करते हैं ये आपसे कहा है इस क्वेश्चन ने। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, सभी सीमेंट उत्पादन करते हैं, यानी सीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करते हैं, सीमेंट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर उद्योग से संबंधित क्वेश्चन सारे क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। उत्तर प्रदेश में खादी गृह उद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, गृह उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये हमसे सन पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ से किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, 1960 में। 1960 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सूची ए और सूची 2 दी गई है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, ठीक है, आपको दी गई है। तो इसमें सही आपको मिलान करना है, इसका कौन सा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो देखो सूची में हम किस तरह पकड़ेंगे, जैसे कि चूर्क, चूर्क हो जाएगी सीमेंट। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आया था ये, इसीलिए हम यहाँ से इसे सही मानेंगे। फिर आगे दूसरा देखो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम देगा फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद किसके लिए है ये हमको देखना है। तो ये हो जाएगा चूड़ियाँ, क्या हो जाएगा, चूड़िया के लिए। ठीक है, फिर अलीगढ़, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम कहेंगे अलीगढ़ है खेल सम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के लिए। और मेरठ हो जाएगा ताला के लिए, यानी आपको पूरी सीरीज सेट हो चुकी है। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलो, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। ठीक है, मेरठ में इसका किसका उत्पादन होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी यानी मेरठ अभी हमने देखा था किसके लिए था, तो आप कहोगे खेल के सम्मान के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अभी देखा हमने अगले वाले क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ से क्लियर एक झटके में हो जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई थी
ये आपको बताना है भारतवर्ष की पहली चीनी मिल। तो आप कहोगे यहाँ से प्रतापपुर में, प्रतापपुर यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आ चुका है 90 नंबर क्वेश्चन। उत्तर दो इसका क्या होने वाला है। ठीक है, हिंडाल्को स्थापित है। ठीक है, कहाँ पर स्थापित है यह आपको बताना है। 90 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, रेणुकूट में, रेणुकूट यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर, जो बढ़िया और टॉप क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर के अंदर। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे लगा लेना। तो क्या होगा हमारा उत्तर यहाँ से, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आगरा। आगरा बिल्कुल हमारा सही उत्तर यहाँ से बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर अगर आपकी इच्छा हो तो बड़े अगले क्वेश्चन पर देखो। अगला क्वेश्चन आ चुका है। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, भारत माता मंदिर स्थित है। ठीक है, भारत माता का जो मंदिर है विख्यात यानी प्रसिद्ध कहाँ पर है। जैसे कि आपको सामने 4 ऑप्शन है, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद या मेरठ। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा। जो उत्तर बनेगा हमारा वो यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, वाराणसी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो गलत होगा, स्वाभाविक बात वही बनती है। अगर सुमेलित नहीं चीज है तो वो गलत है, तो हमें गलत पकड़ना है कौन सा हो जाएगा। जैसे कि वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, शिवनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी ये 3 सही है, आप याद कर लेना। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है तो ये आपको बताना है। ठीक है, आप अगर अतीत पढ़े हो तो आपको सभी को पता है, तो आप यहाँ से उत्तर एक झटके में दे दोगे। ठीक है, ठीक है, सकिंसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कपिल वस्तु का नाम आपने सुना होगा, कुशीनगर का सुना होगा, सारनाथ का सुना होगा, तो ये तीनों ही उनसे संबंध रखते हैं। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों के प्रसिद्ध तीर्थ हैं। कौन सा वाला, जैन और बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम कहेंगे यहाँ से, जैसे कि हमारा उत्तर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हमारा यहाँ से बन जाएगा। कौशाम्बी एकदम सही हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक है, कौन सा। तो कौन सा होगा, अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद या कन्नौज। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से, तो आप जाओगे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी की ओर, क्या होगा, वाराणसी। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। किस वर्ष जो पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ से 97 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1974 में। किस कब की गई है, 1974 में इसकी स्थापना की गई है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बताएंगे, 98 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है ये बताओ। तो हम कहेंगे कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को। ठीक है, सीमांत कृषक कहा गया है जिसके पास 1 हेक्टेयर से क्या है, कम भूमि है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है। भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, वे कौन से है। जैसे कि चावल गेहूं, गेहूं गन्ना, चावल गन्ना,
गेहूं दलहन किसके लिए सबसे प्रथम रखता है? उत्तर प्रदेश। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि यहाँ से गेहूं और गन्ना के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। इनमें से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कौन सी फसल है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसका नाम आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या है? मूंग। मूंग यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन लूँ मैं आपके सामने, जो कि आपके सामने आने वाला है, ये आ चुका है। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? एक मिनट। यहाँ से हमारा 100 नंबर का उत्तर ये नहीं होगा, हमारा चन्ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे डी में बदल लो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलो, तो इसका हमारा उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 101 में हो जाएगा। फिर आगे चलो, देखो जलोढ़ मृदा में किस रासायनिक की प्रचुरता रहती है? ठीक है, ऐसा कौन सा रासायनिक है जो भरपूर पाया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से हम जाएंगे किसकी ओर? पोटाशियम ए और चूना। ठीक है, पोटाशियम एवं चूना पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? देखिए, माता टीला परियोजना संबंधित है। कौन सी नदी है उससे संबंधित है माता टीला परियोजना? ठीक है, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा बेतवा। बेतवा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, जैसे कि यमुना, चंबल, बेतवा या केन पर। ठीक है, किस पर बनाई जा रही है? तो आप इसमें कहोगे ऑप्शन नंबर सी यानी बेतवा पर बनाई जा रही है। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। कौन सी नदी के ऊपर रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर है। तो ये थे आज के टॉप 35 क्वेश्चन। ठीक, जरूर कमेंट करना इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। अभी हमारे 250 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें से 105 हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे बाकी है, यानी कम से कम 145 क्वेश्चन बाकी है। तो ज़रूर क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से हम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर 101%। ठीक है, मेरी तरफ से आज जय हिंद, जय भारत।